गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से 23 दिसंबर 2023 के जयपुर में हुए बाबा जी द्वारा फरमाए गए सत्संग को लेकर। साध संगत जी, आज बाबा जी ने जयपुर में सत्संग किया। 23 दिसंबर को बाबा जी ने जयपुर में सत्संग किया। आज का सत्संग 1.5 घंटे तक किया गया। सत्संग में बाबा जी ने तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की बाणी ली कि हरि की पूजा दुर्लभ है, संत हूँ कहना कछु न जाई। बाबा जी स्टेज पर कुछ मिनट पहले ही आ गए थे। बाबा जी फरमा रहे हैं कि तीसरी पातशाही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है और भक्ति किसकी करनी चाहिए। बाबा जी ने फरमाया कि यह जो ग्रंथ पोथियां हैं, इनमें महान पुरुषों की जिंदगी का निचोड़ है। यह अनमोल दौलत हमें दी गई है कि इसे समझ के इसे अमल में लिया जाए और उस मालिक की प्राप्ति की जाए। गुरु साहिबान एक उदाहरण बन के आए थे और उन्होंने अपनी उदाहरण द्वारा हमें सिखाया कि कैसे सच के रास्ते पर चलना है, कैसे उस मालिक को लक्ष्य बना के सारी जिंदगी उसी तरह धारनी है। मगर इंसान की फितरत है कि यह आसान से आसान तरीका ढूंढता है। आसान तरीका क्या है कि हम बाहर मुखी साधनों को अपना के, यह नहीं कि ग्रंथ पोथियों के पढ़ते नहीं, हाँ पढ़ते हैं। हमारे में से कितने कुछ हैं जो उन्हें समझ के उन्हें अमल में लाते हैं, मन के अधीन हुए बैठे हैं। तो इस करके चाहे ग्रंथ पोथियां विच सही रास्ता हमें दिखाया गया है, उनकी शिक्षा समझ के हमें पता है कि क्या करना है, मगर इंसान इतना कमजोर हो गया है और इतना मन के अधीन हो गया है कि इस वक्त जो भी कर रहा है, मन के इतना अधीन हो गया है कि इस वक्त जो भी कर रहा है मन के अधीन होकर कर रहा है। मन के बाहर मुखी चीजों में फंसा के रख दिया है। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा कि मन ने बाहर मुखी चीजों में फंसा करके रख दिया है। इस करके मालिक के प्यारे बार बार हमारे दरमियान आते हैं, हमें दोबारा उस सच के साथ जोड़ने के लिए। यहाँ तीसरी पातशाही फरमा रहे हैं कि हरि की पूजा दुर्लभ है, संत हो। भक्ति उस एक की करनी है। हम अनेकता में आके फंस गए हैं। हर एक का अपना इष्ट है, हर एक के ने अपने अपने तरीके अपनाए हुए हैं। मगर यदि आप किसी मजहब या फिरक की गहराई में जाकर समझने का प्रयास करेंगे, हर एक ने इशारा एक ही तरफ किया है कि किसी ने द्वैत की बात नहीं की। पलटू एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। वेदों और शास्त्रों ने एक एका कहकर बयान किया है और वाणी भी हमें यह बताती है, हरि तिस की आस कीजे मन मेरे, जो सब मही स्वामी रहिया समाई। आपने किसी एक मजहब या फिरक या जाति की बात नहीं की। आपने फरमाया जो सब मही स्वामी, सभी जगह का स्वामी। और यहाँ तक कि वाणी में आपने यह कह दिया, उस वक्त जब आप आए थे देश जाति में बटा हुआ था, तो सभी जातियों का वर्णन करते हुए खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेशु चहुवर्णा कहु सांझा कि जो उन्होंने उनकी तालीम है, जो उन्होंने सिखाई है, जो परमार्थ है, वह सिर्फ किसी एक धर्म या फिरक के लिए नहीं है। चहुवर्णा कहु सांझा सभी वर्गों के लिए है, सभी के लिए है।
यह सिर्फ उन्होंने नहीं बनाए, यह फर्क हमने बनाए हैं। यह फर्क उन्होंने नहीं बल्कि यह फर्क हमने बनाए हैं। मालिक ने तो इंसान को इंसान बनाया, इंसान ने अपने मार्गदर्शन के लिए यह मजहब बना दिया। इकबाल ने बड़ा खुलकर समझाया था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब का काम कोई बैर या विरोध नहीं है। मजहब का काम है प्रेम और प्यार की नींव ऊपर आगे बढ़ना, और फर्क भी सिर्फ इंसान करता है। साथ संगत जी, बाबा जी ने फरमाया कि कभी सूर्य ने पूछा हमारा धर्म कौन सा है या हमारी जाति कौन सी है। कभी सूर्य ने पूछा है तो ही हमें अपनी तपश देगा। साथ संगत जी, कभी सूर्य ने पूछा है कि हमारा धर्म कौन सा है या हमारी जाति कौन सी है, तो ही हमें अपनी तपश देगा। कभी जानवरों ने पूछा है, पेड़ पौधों ने पूछा है, हवा ने, पानी ने, इन्होंने तो कभी भी अंतर नहीं किया। फिर हम क्यों उस पर फर्क में पड़े रहे हैं जिसका कोई धर्म नहीं, उसकी कोई जाति नहीं। इंसान मालिक ने सबको इंसान बनाया, उत्तम से उत्तम जामा बख्शा इंसान का। और किस चीज की खासियत बख्शी थी? उसने विवेक की ताकत दी थी। विवेक का मतलब क्या था? कि हम अपनी अच्छी और बुरी पहचान कर सके। मगर उस विवेक से अपनी अच्छी और बुरी की तो क्या ही पहचान करनी थी। किसी को बड़ा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, और इसी तरह से मजहबों में और मुल्कों में इस दीवारों को खड़ी करके हम अब उतने ही मालिक से दूर हो गए। हमने आपस में मजहब की दीवारें खड़ी कर ली और मालिक से दूरी बना ली। साथ संगत जी, इंसान की फितरत है कि इसने जब होश संभाली है तब से सभी चीजों को बांटना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह इस वक्त उस मैं और मेरी में फंसा हुआ है। मेरे कपड़े, मेरे खिलौने, मेरी चीजें। बचपन से आगे बढ़ते हुए हमने जमीनें, जायदादें बांटना शुरू कर दिया। फिर अपने आप को देशों में बांट लिया, मजहब में बांट लिया, जातियों में बांट लिया, यहाँ तक कि जो चीज बांटी नहीं जा सकती हमने तो मालिक को भी लेके बांट लिया। किसी भी मजहब को लेकर हिंदू कहता है मेरा परमात्मा बड़ा है, सिख कहता है मेरा अकाल पुरख बड़ा है, ईसाई कहता है मेरा गॉड बड़ा है, मुस्लिम कहता है मेरा खुदा बड़ा है। केड़ी वडियाई गा रहे हैं भाई, असी ता लफ्जा दे हेर फेर विच फंस गए। यह लफ्ज हमारे विचार है। अलग अलग समय में महापुरुषों ने आकर मालिक की भक्ति की और हमें समझाने के लिए उस मालिक की एक अलग पहचान बनाकर वे जिन गुणों पर आधारित थे उन गुणों का आधार रखते हुए उस मालिक के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। पर क्या अलग अलग शब्दों के साथ हम उस एक ही हस्ती को बांट सकते हैं? अब देखो, घर में एक बच्चा है, माँ उसे बड़ा प्यार करती है और अपनी माँ ममता की भावना में बच्चे को दिन में कई अलग अलग शब्दों से बुलाती है। कभी बेटा कहेगी, कभी उसका कोई और अन्य नाम लेकर बुलाएगी, कभी मेरा प्यारा कहकर बुलाएगी। अब क्या अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके हम उस बच्चे के साथ रिश्ता बदल सकते हैं? उसका रिश्ता तो बच्चे के साथ है, शब्दों का सहारा लेती है सिर्फ अपना प्यार जाहिर करने के लिए। और उसी तरह हमें मालिक को भी शब्द के साथ बुलाएं, किसी भी शब्द के साथ बुलाएं। भक्ति उस एक की ही करनी है। जग जीवनु साचा एक को दाता, जो इस जग को जीवन देने वाला है।
वह सृष्टि चलाने वाला, वह एक मालिक है, एकु पिता एकस के हम बारीक। साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा कि वह हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। जब समझना चाहिए कि अगर पिता एक है तो क्या बच्चे का अलग धर्म होगा या फिर किसी की बड़ी या छोटी जाति होगी। इसलिए भाई, पहले यह समझना जरूरी है कि भक्ति करनी किसकी है, और जब तक हम द्वैत की भावना छोड़कर उस एक को नहीं अपनाएंगे और हम कभी मालिक की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यह कभी सृष्टि का निर्माता है और उसका स्थान कहाँ है? तो आपने कहा घट घट में, हरि जु बसे संतन कहियो पुकारी। आपने कभी नहीं कहा कि वह सिर्फ हिंदुओं में, मुस्लिमों में, ईसाइयों में या सिखों में है। और यही सोच विचार कबीर साहिब ने आगे रखी थी। सब घट मेरे साइया, सुनी सेज न कोय। बलिहारी जाऊं वह घट को, जिस घट प्रकट होए। हमारी आंखों के सामने माया का पर्दा है, इसलिए हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती। कहने वालों के लिए हम यह कह सकते हैं कि हमारी आंखें खुली है, मगर खुली आंखों के साथ भी यह इंसान फिर भी ठोकर खाता है। तो इसलिए हम ऐसे ही कहेंगे कि तुम्हें दिख नहीं रहा। हमारी आंखें तो खुली हैं, मगर जितनी देर हम सच की पहचान नहीं कर सके, सच के रास्ते पर नहीं चल सके, सिर्फ फर्क पहचान का है। साथ संगत जी, सिर्फ फर्क केवल पहचान का है। यह आध्यात्मिकता केवल एक पहचान है। बाबा जी ने आगे कहा कि हमें यह पता नहीं कि हम किस प्रकार के आडंबरों में फंसे जाते हैं। यह करना है, वो करना है, करना बस एक ही काम है, अपना ध्यान अंतर मुख करके अंदर की पहचान करनी है। अपना ध्यान अंतर्मुख करके अंदर की पहचान करनी है। सब किछु घर माही, बाहर नाही। बाहरी टोले सो भ्रम भुलाही। जो कुछ देना है उसने दे दिया है। पहचान करनी है, कद्र करनी है। हम मांगने में लगे हैं, मंगते बनकर रह गए हैं। यह सिर्फ एक पहचान है, एक अंग्रेजी कहावत है। साथ संगत जी, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। वाणी में आप कहते हैं, जो जनु निर्मलु जीनी आप पछाता। पहले अपनी पहचान करनी है, और जिस दिन अपनी पहचान हो गई और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी चीजें अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। सबसे ऊंची बंदगी, सबसे ऊंची पूजा एक की ही है कि तुम देखो, हमारे देश में हर धर्म का धर्म स्थान मिल जाएगा, लेकिन उस एक मालिक का स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो सच्चा स्थान है, हरि मंदिर, वह है यह शरीर। ज्ञान रतन प्रकट होए, हरि का सच्चा मंदिर यह शरीर है। बाइबल में भी आपने कहा था कि आप खुद ही उस परमात्मा के जीते जागते मंदिर हैं। मंदिर शब्द मन शब्दों के साथ नहीं कहा जा सकता। कबीर साहिब जी ने समझाया था, जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा ना जाई। सेना बैना कही समझाओ, गूंगे का गुड़ खाई। संत महात्मा कैसे आकर बयान करे, कैसे आकर समझाए। वे कहते हैं, गूंगे का गुड़ भाई, गूंगे को गुड़ देकर पूछो कितना कुछ मीठा है। यह गुण के सिखाए कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह भाई, चाहे मालिक है चाहे परमार्थ, इन चीजों को हमें महसूस करना है।
हम कोशिश करते हैं शब्दों के माध्यम से समझने की, हम बुद्धि लेकर कोशिश करते हैं समझने की। साध संगत जी, बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया वाणी का उदाहरण देकर कि शब्द क्या है, नाम क्या है। जो गुरुमुख जन समझाते हैं, जो युक्ति देते हैं उस पर कैसे चलना है। उन्होंने यह भी समझाया कि मन, होमे और अहंकार की दीवार को कैसे हटाना है। साध संगत जी, ये था बाबा जी द्वारा फरमाया गया बहुत ही खूबसूरत सत्संग। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी, बाबा जी के सत्संग द्वारा हमारे जीवन को मार्गदर्शन अवश्य मिला होगा। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये सत्संग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।